खुद को इतना बदल डालो कि दुनिया देखकर हैरान हो जाए। क्या ये वही इंसान है? जो भी आपसे मिले वो यही बोले कि आप बिल्कुल बदल गए हो। अब खुद के बारे में सोचना शुरू करिए। वो लोग गए भाड़ में। अपने कैरियर को संभालिए। अपनी कैरियर को लेकर सीरियस हो जाइए। आप अपना डेट फिक्स करिए कि मुझे इतना समय लग सकता है खुद को बदलने में। बिना खुद को बदले कुछ भी नहीं बदल सकता आपके जीवन में, इसलिए सबसे पहले खुद को बदलने की कोशिश करिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और मेरी पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। तो फर्स्ट लॉट मेरा रिवीजन का ही रहता है। रात को मैं जो पढ़ कर के सोती हूँ वो मैं फिर सुबह उठ कर के पढ़ती हूँ। इससे क्या होता है कि अच्छे से याद होता है। तो मुझे नहीं पता कि जो लोग तैयारी करते हैं किस तरीके से तैयारी करते हैं, उनका सिलेक्शन होता है और तरीका क्या है। मुझे जो सही लगता है, जिससे मुझे चीज़ें समझ में आती है, याद होती है, मैं वो ट्रिक फॉलो करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सबका अलग अलग तरीका होता है। मैं रट्टा नहीं मारती हूँ किसी चीज़ का, बिकॉज मैं उसे रट लेती हूँ, वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है, फिर मैं भूल जाती हूँ। मैं ज़्यादा समझने की कोशिश करती हूँ, समझने पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। अगर मुझे एक बार में नहीं समझ आया तो मैं दोबारा फिर देख लेती हूँ, बिकॉज़ मैं एक बार अगर समझ लेती हूँ अच्छे से तो मेरे लिए फिर सही हो जाता है। जैसे क्लास अगर एक बार अच्छे से कर लीजिए और उसके बाद रिवीजन करिए तो फिर आपके लिए वो देखिएगा कि एक बार रिवीजन से ही आपको काफ़ी चीज़ें याद हो गई। मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ समझने पे, जो लिखा है उसे भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। अगर एक बार में नहीं समझ आया तो मैं उसी टाइम रिपीट कर लेती हूँ, लेकिन मैं जब समझ जाती हूँ तो फिर याद होता है वो। और एक बार में कोई चीज़ भी याद नहीं रहता है, उसे बार बार पढ़ना पड़ता है। जब तक आप बार बार नहीं पढ़िएगा, मैं पढ़ती भी हूँ, चलते फिरते मैं दिमाग में सोचती भी हूँ, इसीलिए मैं बहुत कम बातें करती हूँ। क्योंकि मैं अगर ज़्यादा बातें करूँगी लोगों से तो फिर क्या होता है कि मैं पढ़ाई का अपने दिमाग में नहीं सोच पाऊँगी। इसलिए अभी थोड़ा मैं डिस्टेंस बना करके ही रखती हूँ लोगों से, ताकि मैं खुद को पढ़ाई के माहौल में रख सकूँ। पढ़ाई देखिए कर लेना 7-8 घंटे बहुत ही ईजी है, वो हम पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई कर लेने से नहीं होता है, हमें पढ़ाई के माहौल में खुद को रखना पड़ता है। और ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है, वो आप खुद कर सकते हैं। वो तभी होगा क्योंकि हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने क्लास अटेंड किया, उसके बाद हम उठ गए, उसके बाद हम क्या करते हैं, रील्स देखने लगते हैं या किसी का वीडियो देखने लगते हैं, या फिर हम किसी को कॉल लगा देते हैं और हम उनसे बातें करने लगते हैं। फिर इससे क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा वो हमारे माइंड में नहीं रहता है। आप महसूस करिएगा कि वो आपके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका होता है। मैं क्या करती हूँ, पढ़ाई करने के बाद किचन में जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, मतलब घर के काम ही करती हूँ, वो भी अकेले। यानी कि उस टाइम कोई घर में नहीं रहता है। जैसे दोपहर में मेरे बच्चे नहीं रहते हैं, ना हस्बैंड रहते हैं, तो मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ और वही चीज़ मैं सोचती हूँ जो मैंने पढ़ा, जो मैंने क्लास में पढ़ा या फिर जो रिवाइज किया, उसको मैं सोचती हूँ। और सोचने से आप महसूस करिएगा कि काफ़ी चीज़ें लर्न हो जाती है। रटने से मैंने महसूस किया है कि याद नहीं रहती है, थोड़े देर के लिए रहेगी। जब तक आप किसी को सुना रहे हैं तब तक याद रहता है और फिर वो दिमाग से निकल जाता है। और एक चीज़ और मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने जो टॉपिक पढ़ा, मेरे हस्बैंड रहते हैं या मेरे बच्चे रहते हैं, उनको मैं उसी टाइम वो टॉपिक पढ़ाने लगती हूँ बोल करके। उससे क्या होता है, और चीज़ें याद होती है। आप भी ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक है। जो मैं पढ़ती हूँ, अगर मुझे लगता है इसमें प्रॉब्लम हो रही है मुझे, तो मैं उसी टाइम हस्बैंड को या बच्चों को समझाने लगती हूँ। आपसे जो टॉपिक याद नहीं हो रहा है, जो चीज़ें याद नहीं हो रही है, आप वही टॉपिक सेम दूसरों को पढ़ा दीजिए, उससे आपको याद हो जाएगा। बिकॉज़ जब हम याद करते हैं और दूसरों को समझाते हैं, दोनों में काफ़ी अंतर होता है।
तो छोटी छोटी ट्रिक खुद आपको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी कि हमें कैसे पढ़ना है। मैं जिस तरीके से पढ़ती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ। इससे क्या होता है कि आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है और आप लोग भी अपना पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं। और सॉरी गाइज, आजकल यूट्यूब पे मैं बहुत कम ही एक्टिव हो रही हूँ, बिकॉज़ मैं आजकल पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। आजकल ऐसा है कि बस रात को वीडियो अपलोड करती हूँ, अपलोड किया, फ़ोन रखा, मैं सो जाती हूँ। ना मैं कमेंट्स रीड कर पाती हूँ, बाद में भी मैं देखती हूँ लेकिन मैं रिप्लाई तक नहीं कर पाती हूँ, बिकॉज़ मैं फ़ोन हाथ में लेती हूँ क्लास करने के लिए। मैं सोची थी कि यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड करना छोड़ दूँगी, लेकिन ये मेरा मोटिवेशन का ज़रिया है, इससे मैं खुद को मोटिवेट रखती हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं स्किप कर सकती। और जब तक मैं मोटिवेट नहीं रहूँगी मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। इसलिए यूट्यूब पे अपलोड करना वीडियो मेरी मजबूरी है या फिर मेरा शौक़ है, जो कह लीजिए मेरा पैसन है, तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी। इसके लिए आप लोग कुछ भी कहिए कि पढ़ाई पे फोकस करो, वीडियो अपलोड ना करो, लेकिन अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी तो मैं मोटिवेट नहीं रहूँगी। हर दूसरे दिन मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी। सबसे पहले कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, इस चीज़ को डिसाइड करिए। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपको आता है और क्या नहीं आता है। कुछ चीज़ों को आपको खुद ढूंढना होगा, क्योंकि वो आपके अंदर है, दूसरा उसके बारे में नहीं जानता है। मुझे पता है, मैंने सीखा है ये कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में और क्या नहीं करना है, किस काम को ज़्यादा वैल्यू देना है, किस काम को नहीं देना है, किस चीज़ को करने से मुझे क्या हानि और क्या लाभ है, ये चीज़ मैंने सीखी है और मुझे ये पता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है जिससे कि आपको ये फ़ायदा होगा, क्या नहीं करना है जिससे आपको ये नुकसान होगा। तो कुछ चीज़ों को आपको खुद सोचना पड़ेगा, किसी के कहने से या किसी के वीडियोज़ देख लेने से वो फ़ायदा नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि जो मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ वो मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पा रही हूँ या नहीं। मेरा कहने का एक ही मकसद है कि आप लोगों को जो करना है अपने जीवन में, वो अपने जीवन को बेटर करने के लिए करना है। तो बेटर तभी आप कर पाइएगा जब आप अपने कमियों को जान पाइएगा। आपके अंदर क्या कमी है और वो किससे दूर होगी, आपको ये जानना ज़रूरी है। इसलिए अपने ऊपर वर्क करिए और हर चीज़ के लिए दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना बंद करिए। हम लोग यही कहते हैं कि उसकी वजह से हम ये नहीं कर पाए, जबकि वजह कोई नहीं होता है, वजह हम खुद होते हैं। ये जो हमारा आलसपन है यही सबसे बड़ी वजह होती है किसी काम को ना करने का। हर परिस्थिति में खुद को तैयार रखिए, सही भी होगा और गलत भी हो सकता है। इसलिए एक लाइन याद रखिए, ये ज़िंदगी है जनाब, यहाँ तारीफ़ें भी होगी और कोसा भी जाएगा। इसलिए आप दोनों चीज़ को लेकर के चलिए। अगर आपने अच्छा किया तो घर वाले, गांव वाले, ये समाज यही कहेंगे मेरे घर का है, मेरे गांव का है, मेरे पड़ोसी हैं, इसने अच्छा किया। जब आप कुछ गलत करिए तो लोग आपको पहचानने से भी इनकार करते हैं। इसलिए लोगों का काम बोलता है, लोग नहीं। तो अपने कर्म अच्छे करिए, सफलता ज़रूर मिलती है। और सफलता क्या है, आप जो कर्म कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलता है। वो आप देखिए कि आपका कर्म कैसा है। आप अच्छा कर्म करिएगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करिएगा तो बस उसके अकॉर्डिंग फल मिलता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल की जगह पेन दे दिया जाता है, क्योंकि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं है। इसलिए कोई भी गलती नहीं करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि बाद में सिर्फ रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हम दिन भर फालतू के कामों में समय बर्बाद करते रहते हैं और बचे हुए समय में पढ़ने की कोशिश करते हैं, जबकि पढ़ाई के अलावा बचे हुए समय में कोई भी काम करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।
अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।